जय माता दी मित्रों 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 इस समय के अंतर्गत शुक्र ग्रह अपनी वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करने जा रहे हैं। मित्रों, इस समय के अंतर्गत मकर लगन की जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। मित्रों, मकर लगन के जातकों के लिए आपके लिए यह गोचर कुंडली के पंचम भाव के अंतर्गत होगा और शुक्र ग्रह यहां पर पंचमेश और दशमेश बनते हैं। विशेषतः आपके जीवन के विशेष कर्म का जो संबंध बनेगा वो आपके बच्चों से संबंधित कर्म इस समय में बढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित खर्चे कह सकते हैं या मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक संबंध, रिसोर्सेज से रिलेटेड संबंध, ये आपके बच्चों से संबंधित हो सकता है। आपकी खुद की सेल्फ की अगर आपकी एज भी कम है तो वहां पर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या शेयर मार्केट इत्यादि से यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। विशेषतः इस समय के अंतर्गत आप कुछ नया सीखने वाले, न्यू लर्निंग, इस तरीके का आपका विशेष कर्म यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। ये समय कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके काम में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंजमेंट आएगा और वो आप कुछ नया सीख कर करोगे, जिसके साथ पोजीशन चेंज के साथ साथ यहाँ पर आपकी रिसोर्सेज, अर्निंग, ये सब चीजों में चेंजमेंट, बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। जो जातक वे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए समय एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और यहाँ पर जो व्यक्ति चाहते हैं कि भाई एजुकेशन के अंतर्गत कुछ डिजाइनिंग, कुछ क्रिएटिव कुछ ना कुछ इस तरीके की एजुकेशन या आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा। साथ साथ इसी से रिलेटेड कुछ डिजाइनिंग वगैरह में अगर आप कुछ काम करना चाहें तो वो सब चीजें आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड विशेषतः जैसे कि अगर आप कोई रिसोर्सेज, कोई धन कहीं से चाहते थे कि कहीं से पैसा प्राप्त हो जाए, मैं इस जगह एडमिशन ले लूं या स्कॉलरशिप चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां से संबंधित आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपके लिए समय कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन आपके एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर आपकी पोजीशन से रिलेटेड, आपके बच्चों से संबंधित यहाँ पर आएगी। आपके बच्चों की सेविंग्स में इस समय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उसमें कुछ ना कुछ आपका भी योगदान वहां पर, उससे रिलेटेड आपका भी कर्म वहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। इस समय के अंतर्गत आपका एक विशेष कर्म रहेगा अपने लव पार्टनर के फैमिली को लेकर भी, उसके रिसोर्सेस को भी लेकर भी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चों के साथ अगर हो सकता है किसी बात को कारण कुछ विवाद था, तो वहां पर प्रेम बढ़ रहा है या शांति हो गई है, व्यवहार अच्छा हो रहा है। इसी तरीके से लव रिलेशनशिप की भी वृद्धि कह सकते हैं और प्रेम संबंध में वृद्धि भी कह सकते हैं, प्रेमपूर्ण व्यवहार भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही इस समय में आपकी प्रसिद्धि भी, फेम भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका कारण जो रहेगा वो आपका कर्म रहेगा कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया जिसके कारण यहाँ पर आपको गेन होगे। साथ ही अगर आप टीचर हैं या आप सोशल मीडिया पर भी हैं, तो वहां पर अगर हम कहें टीचर है तो स्टूडेंट्स की आपकी वृद्धि होगी, और या कहीं काम भी करते तो आपके अंडर में सबऑर्डिनेट्स बेसिकली आपके बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके फॉलोवर्स, आपका नेटवर्क आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उस दृष्टि से भी समय आपके लाभ रहेगा। कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा भी आपको न्यू रिसोर्सेज आपको लाकर प्रोवाइड कराएंगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से संपन्न आपको कराने के लिए मदद करेंगे। उस दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। ये समय कहीं ना कहीं आप शेयर मार्केट वगैरह में भी एक विशेष कर्म करते हुए नजर आएंगे और उसमें भी धन लाभ आपको अर्जित होगा। विशेषतः इस शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको अपनी बाकी स्थितियों का भी ध्यान रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि रिस्की होता है, उसी के साथ आपकी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना है कि आपकी जन्मकुंडली योग ऐसे है क्या, दशा ऐसी है क्या, सब तब ये गोचर का प्रभाव आपको लाभ देने वाला रहेगा। विशेषतः यहाँ बैठे शुक्र का प्रभाव लाभ भाव में, आपके लाभ में, आय में वृद्धि करेगा। साथ ही आपके चाचा, मित्र, बड़े भाई बहन से भी संबंधों में मधुरता लाने का ये प्रयास करेगा। उस दृष्टि से भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? किसी स्कूल में वहां पर आप बच्चों को मिठाइयाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर वगैरह ये सब खिला सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये नहीं कर सकते हैं तो आप टॉफी बांट सकते हैं, तो वो आपको करने से लाभ रहेगा। साथ ही वहां पर स्कूल में, किसी विद्यालय में आप वहां पर पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, आपको लाभ रहेगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिएगा और शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जय माता दी।